नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुँच रही होगी, आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके हैं तो एवीटी ओके लिख दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। जिनके साथ शेयर करें उनको भी कह दीजिए पहले लाइक कर लें, फिर आराम से बैठ कर देखें। मैं समझ सकता हूँ आज उपस्थिति बहुत कम रहेगी, ठीक है। और क्योंकि सब लोग अपने काम धंधे में लगे हैं, व्यस्तता बहुत होती है। दीपावली बहुत बड़ा त्यौहार है और इस बार तो कुछ खास कर ज़्यादा ज़ोर से मनाया जा रहा है। तो चलिए दीपावली पर ही आज का एपिसोड रखेंगे। कोशिश करेंगे कि आप सबको दीपावली के वो रंग दिखाएं जो आप लोग बाहर बैठकर, विदेश में बैठकर नहीं देख पाते, ठीक है। तो आज का एपिसोड खास उन लोगों के लिए जो देश में नहीं है, जो विदेशों में बैठे हुए हैं और जिनको भारत के बारे में थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन मिलती है, नहीं मिलती है। उन सब लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का आज हमारा प्रयास रहेगा। उन सब लोगों तक भारत की बात पहुंचाने का प्रयास रहेगा कि आप भी उस जगह शामिल हो सकें जिस जगह हर हिंदू को शामिल होना चाहिए। तो बहरहाल सबसे पहले तो अमेरिका से ही आपके लिए कुछ आया। मेरी मिलीबेन कुछ गा रही हैं, गायक कलाकार हैं। क्या गा रही हैं सुने, आइए। पहचानते तो होंगे आप इनको। चलिए सुन लेते हैं क्या गा रही हैं। पूरी दुनिया में हिंदुत्व का डंका बज रहा है, एक आपके घर में छोड़ के। पूरी दुनिया में। तो जिनके घर में डंका नहीं बज रहा है वो ज़रा सोच लें, प्रॉब्लम आपके साथ है सर, कहीं नहीं है। किसी ने कहा था दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, तो शुरू हो गया सर। क्या भारत और क्या अमेरिका, और क्या अमेरिका के गायक कलाकार। हर व्यक्ति सोचिए, किसी ने सोचा भी था कि हमारी आरती कभी कोई एक विदेशी गाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हिंदू धर्म का, जिसका जन्म हिंदू धर्म में नहीं हुआ, वो गाएगा। और विश्व पटल पर भारत के सनातन धर्म की आरतियां गाई जाएंगी। गाने तो बहुत सुने होंगे आपने, पर ये आरतियां गाई जा रही हैं। शुरुआत हुई है, थोड़ा तसल्ली रखिए, अभी आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो दिल थाम कर बैठिएगा। हाँ, और थोड़ा सा मतलब ब्लड फ्लो आपका बढ़ने वाला है, थोड़ा खून भी बढ़ सकता है आज, ठीक है ना। क्लियर है। सो ये शानदार प्रस्तुति मेरी मिलीबेन के द्वारा आपके सामने थी। बहुत हिंदू धर्म से उनको बहुत लगाव है और इससे पूर्व में भी कई ऐसे गाने, आरतियां गाती रहीं। आगे भी आपको सुनने को मिलेगा। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है दुनिया के अंदर। और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना हमारा परम धर्म है। हमने क्या कहा, दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में यदि कोई हिंदुत्व के लिए बात करेगा तो हम ज़रूर उसके साथ खड़े होंगे, ठीक है। बात पसंद आई हो और अगर आप भी उसमें साथ में तो लाइक कर लीजिए, नहीं है तो मत करना कि नहीं हम तो साथ में नहीं हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरी वीडियो पर आते हैं। एक और सज्जन ने कुछ कह रहे हैं, उनकी भी सुन लें। Is so significant. First time in the history of New York City Mayor Eric Adams has declared Diwali as a public holiday in the school of New York City. After years of advocacy, entire Indian diaspora, Indo-American community, Indo-Caribbean community, Indo-Ganese community,
they have worked hard for this initiative. On the day of Diwali, our children will not need to go to school. They can spend their day on the Diwali with their family. They can visit their religious temple or religious places, and they can celebrate with the community the Diwali celebration. Such a great to be a part of this initiative. Again, I wish everyone happy and joyous Diwali. The meaning of Diwali brings light over darkness. तो साहब बता रहे हैं कि अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में जो डिप्टी कमिश्नर हैं दिलीप चौहान साहब कहते हैं कि पहली बार जो है ऐसा हुआ है कि मेयर ने एरिक एडम्स ने दीपावली की ऑफिशियल हॉलीडे पब्लिक हॉलीडे घोषित करी है, यानी सारे स्कूल बंद रहेंगे, छुट्टी रहेगी दीपावली पर। ऐसा अभी तक हुआ नहीं, पहली बार हो रहा है। कुछ लोग पूछ रहे थे सब कुछ पहली बार ही हो रहा है। हाँ, अब हो रहा है तो हम क्या करें सर, वहाँ की सरकार भी करी, पहली बार ही कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की बढ़ते हुए प्रभुत्व, आप लोगों की बढ़ती हुई ताकत का एक नमूना है, जो थोड़ी सी अभी आपने अंगड़ाई ली है ना, उसका नतीजा है। क्या कल आप बाहर नहीं थे? कल भी आप अमेरिका में थे, उससे पहले भी थे। आप दुनिया के हर देश में तब भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। आज ऐसा क्या हो गया कि लोग आपको इम्प्रेस करने के लिए पब्लिक हॉलीडेज घोषित करने लगे हैं? सोचिएगा ज़रूर, कुछ तो बदला है। देशमुख जी शुभ दीपावली करें। आपको भी बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं देशमुख साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। पता नहीं, हम कह रहे कुछ बदला है, क्या बदला क्या नहीं बदला वो तो नहीं मालूम, लेकिन ज़रा कुछ थोड़ा सा एक आध जरा झलकी ले लें क्या चल रहा है। आतिशबाजी भी चल रही है, ओहो, और इतने सारा जगमगाहट भी है। ये जगमगाहट दियों की है। ये जो आप जगमगाहट देख रहे हैं ना, ये पूरी ये दियों की जगमगाहट है। ये तस्वीरें आप अयोध्या, श्री अयोध्या जी से देख रहे हैं। भगवान राम की नगरी श्री अयोध्या जी, और श्री अयोध्या जी में ये ज़बरदस्त माहौल, ठीक है। एक है और भी कुछ वीडियोस हैं, उनको भी देखें। आज तो दबा के आने कॉपीराइट। तो ये वो नज़ारा है, ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये दीप प्रज्वलित किए गए हैं साहब, दिए हैं दिए। ये बीच बीच में आपको दिख रहा ना, ये इतने सारे दिए, फिर बीच में जगह इधर उधर आने जाने के लिए, फिर इतने सारे दिए, और सड़क के उस तरफ भी दिए। हाँ, सड़क के इस तरफ भी। आनंद आ रहा है देख कर कि नहीं आ रहा है? एरियल शॉट में ऐसा दिख रहा, तो जो लोग वहाँ मौजूद होंगे उनको कैसा दिख रहा होगा? इतने सारे दिए, कितने सारे दिए बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं बताते। पूरा गोल घूम लीजिए साहब, दिए ही दिए हैं। तो इतने सारे दिए। चलिए अब कुछ म्यूजिक के साथ में कुछ मज़े लिए जाएं। सजा दो घर को गुलशन सा अवध में
माहौल ही ज़बरदस्त है साहब, ज़बरदस्त माहौल है। नारायण शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले और देखिए, फिर चर्चा करेंगे। पहले कुछ और वीडियो दिखाते हैं आपको, फिर चर्चा करेंगे। वाह क्या बात है। रामायण तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे रामायण, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे रामायण, रामायण। ऐसी ज़बरदस्त दिवाली, और कुछ लोगों को तो बड़ा दर्द हो रहा है इसमें, ये देखकर ही दर्द हो रहा है। हमने तो किसी को नहीं रोका, सब अपना अपना त्यौहार मना सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम दूसरों को दर्द नहीं हो रहा, प्रॉब्लम उन लोगों को दर्द हो रहा है जो लोग इस पर राजनीति करना चाह रहे थे। हाँ, जिनके नाम हिंदू हैं, लेकिन उन्हें आज की इस दिवाली के आयोजन से प्रॉब्लम है। कुछ लोग तो हिसाब लगाने लगे पैसे का, हम इसीलिए पैसा देते हैं भाई और इसीलिए वोट देते हैं। हमने बड़ा स्पष्ट कहा, हम इसीलिए, हमको यही चाहिए सरकार से, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वो विकास विकास सब हो जाता है साहब, वो बीजेपी आती है अपने आप कर लेती विकास, उसकी हमें इतनी चिंता नहीं है। हमें मेन मुद्दा हमारा जो है, मेरा व्यक्तिगत मेन मुद्दा जो है वो यही है मेरे त्यौहार अच्छे से मने, सरकार उसमें अड़ंगा ना डाले। बस एक ही चीज़ बची हुई है, जो मंदिरों का जो कंट्रोल है, जो मंदिरों का जो पैसा है सरकार लेकर इधर उधर देती है, वो और हटाना है, उसको और ख़त्म करना। मंदिरों का पैसा मंदिरों में ही खर्च होगा, या मंदिर जो उससे मेडिकल कॉलेज स्कूल जो भी बनाना चाहते हैं उसमें खर्च होगा। ये प्रयोजन स्पष्ट रूप से होना चाहिए। चलिए और देखें और क्या क्या है। जानते हैं सब कहाँ हो रहा है? ये आपकी अयोध्या, श्री अयोध्या जी में हो रहा है। वो जिसे कुछ लोगों ने फैज़ाबाद कुछ ऐसा कर दिया था, वापस सही हो गया नाम। कैसे हुआ? आप लोगों की मेहनत से, एक वोट से हुआ, आपके एक वोट से। आपके एक वोट में कितनी ताकत है सोचिए। खंडहर बना दिया था कुछ लोगों ने, और वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र। कभी कल्पना करी थी उस ज़माने में 2009, 10, 11, 12, 13 में कि हम एक ऐसे जगह पर भी पहुँचेंगे जहाँ इतना भव्य आयोजन हो रहा होगा, सरकार करेगी ऐसे आयोजन। कल्पना भी नहीं कर सकते, आपने सोचा भी नहीं होगा, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। और ये बहुत गर्व की बात है। इसलिए इस आयोजन में हम आपको शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका राम मंदिर है, ये आपकी अयोध्या है, ये आपके वोट की ताकत है। इसलिए आपको इसमें शामिल होना, इसके गवाह होना बहुत ज़रूरी है। अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर यह वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचना चाहिए और आपको पता लगना चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ तक आ गए। तिरपाल से यहाँ तक की दौड़ है साहब। ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़ा बहुत, पूरी अयोध्या जी सजी हुई है। आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल सारथ में, मेरे राम आए हैं। कथा शायरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज ढूंढे दो चरण आँखों के पानी
तो ये वो वीडियोज़ हैं जो आपको देखने चाहिए, ये वो झलकियाँ जो आपको देखनी चाहिए, और आपको गर्व महसूस करना चाहिए कि जिस देश में, जो देश भगवान राम का है, और जिस देश में भगवान राम को ही नकार दिया गया था। कभी तो ये कुछ लोगों ने तो एफिडेविट दे दिया था कि राम काल्पनिक है। मती मारी गई थी ऐसे मूर्खों की। उन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। और शायद मैं समझता हूँ भगवान राम भी शायद वो जो कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने कहा था 101वीं गलती का इंतज़ार कर रहे थे, तो शायद भगवान राम भी पाप के उस घड़े के छलकने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब इतनी अति हो जाए कि लोग मेरे वजूद को मानना ही मना कर दें, और तब मैं आऊँगा, तब मैं अपने हिसाब से फैसले लिखवाऊँगा। और सर्वसम्मति से लिखा गया फैसला। ठीक है ना। तो ये फ़र्क पड़ता है सर, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। कुछ लोगों ने भगवान को चैलेंज किया था, भगवान ने धीरे से, अभी हल्की सी हवा भी नहीं चलाई, तब ये हालत है। गुरुजी, दीपों का यह पावन त्यौहार आपके लिए खुशियाँ हजार, लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वारा, हमारी शुभकामनाएं करें स्वीकार। बहुत बहुत धन्यवाद यश पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है ना। नहीं, आज मुझे मालूम है कॉपीराइट खूब सारे आने वाले हैं, पर आई एम रेडी फॉर इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। देखिए, भगवान राम का मामला है, अब इसमें क्या कॉपीराइट सोचना। ठीक है, निपटेंगे जो होगा सो। आप और आपकी दीपावली की शुभकामनाएं। कयूर राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए, अभी तो और भी वीडियो हैं, बहुत सारे हैं, एक एक करके आपको सारे देखने हैं, और हम आपको एक एक करके सारे दिखाएंगे। आई इतना अच्छा वीडियो नहीं, पूरा है भाई। ये जो आप देख रहे हो ना, ये दिवाली आपकी बदौलत है। ये दिवाली जो मन रही है, इसमें आपका योगदान है, हर तरह से योगदान है। अर्थ से है, श्रम से है, वोट से है, आत्मा से है। और इन दृश्यों को देखने के बाद भी यदि किसी को इसमें पॉलिटिक्स या ये इस तरफ, क्या आप में से किसी का दिमाग गया क्या पॉलिटिक्स की तरफ? बीजेपी ऐसा गया क्या? नहीं गया ना। लेकिन यदि किसी का दिमाग इस तरफ जाता है कि नहीं बीजेपी ऐसा कर रही है, या ये बीजेपी फ़ायदा ले रही, इसमें भी यदि पॉलिटिक्स आ रही है आपके दिमाग में, तो दो ही चीज़ें हैं, या तो आप उच्च कोटि के नीच व्यक्ति हैं, उच्च कोटि के नीच व्यक्ति, या आपसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता, या फिर आपको अपने दिमाग के इलाज की आवश्यकता है, तुरंत करा लीजिए, क्योंकि फिर मौका मिले ना मिले। दौड़ के आगरा चले जाइए, सारे काम छोड़कर। ठीक है। अभी गेट से हैप्पी दिवाली भैया। क्लियर है। तो बड़ी हैरानी होती देखकर, कुछ लोग इसमें भी मीन में एक निकालेंगे कल, अभी तो कहाँ आए हैं, लेकिन अब जो वीडियो है वो सबसे ज़रूरी वीडियो है, उसको भी देखें। हाँ, ये राम मंदिर भी बनाया गया है, जय श्री राम भी लिखा है, दीपों से ही लिखा है सर, सब कुछ दीपों से है, सारा दियों का खेल है सर। कोई वो एलईडी फैलईडी लाइट नहीं है चाइना वाइना वाली, सब देसी, एकदम देसी कुम्हार के दिए। हाँ ठीक है बॉस। ये खाली दिए रखे हुए, दोपहर सुबह से तैयारी हो रही थी, दोपहर तक आके ये स्थिति बनी थी। दिए रखे सर, ये पूरे दिए। इसके बाद इनमें तेल भरा गया, बाती लगाई गई और एक 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 दिए को जलाया गया। तब जाकर के आपको ये दृश्य देखने को मिल रहा है। बड़ी कठोर मेहनत है साहब इसके पीछे, कठोर। आज बैठे बैठे इस लाइव को देखते देखते
अचानक से मेरे मन में एक विचार आया, आप सबके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट तो हमारी कुछ होती नहीं है। अभी देखते देखते एकदम से अयोध्या, राम की नगरी, मेरे राम की नगरी, किसी की नगरी नहीं है, सिर्फ एक राम की नगरी है, भगवान राम की जगह है अयोध्या। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? जैसा इटली के अंदर वेटिकन को एक कंट्री का दर्जा दिया हुआ है, अलग से नहीं लेकिन एक दर्जा दिया हुआ है कि वहाँ पर जो है शासन वेटिकन का ही चलेगा, पोप का ही चलेगा, क्या हम अयोध्या में कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते केंद्र से लाके, राज्य से पास कराकर, कि अयोध्या में भगवान राम का ही राज चलेगा, भगवान राम का ही कानून चलेगा, कोई दूसरा कानून नहीं चलेगा? और ये किया जा सकता है और ये किया जाना चाहिए कि अयोध्या को एक बिल्कुल डिस्टिंक्टिव, सारे कानूनों से परे एक अलग कानून, एक अलग भगवान राम की नगरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। सत्ताएं रहें जाएं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दर्जा हमेशा हमेशा के लिए दिया जाना चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से पूरी ताकत के साथ मांग करता हूं कि जिस प्रकार से वेटिकन को एक अलग कंट्री जैसा दर्जा दिया हुआ है, ऐसा ही श्री अयोध्या जी को भी एक अलग दर्जा दिया जाए, जहाँ के खुद के भगवान राम के कानून हो, भगवान राम के कानून चले, सब कुछ राममय हो, और वहाँ किसी की दादागिरी, किसी का कोई कानून ना चले। मुझे वहाँ कोई एमपी एमएलए नहीं चाहिए, मुझे वहाँ कोई राजनीति नहीं चाहिए, मुझे वहाँ राम राज्य चाहिए, भगवान राम का। और अगर आज मैं ये कह रहा हूँ तो इसकी प्रेरणा भी मुझे कहीं ना कहीं भगवान राम ने ही दी होगी। तो मैं तो ये मांग करता हूँ कि ये इस पवित्र जगह को, इस पावन मिट्टी को बिल्कुल अलग किया जाए। यहाँ के कानून, यहाँ का सब कुछ भगवान राम से ही चले। ओरछा में है राम राजा सरकार, लेकिन वहाँ पर भी कहने मात्र का है, सलामी मात्र है। हम बिल्कुल वो दर्जा चाहते हैं जैसा वेटिकन में दर्जा है, बल्कि उससे भी बेहतर चाहते हैं। हम तो उससे भी बेहतर चाहेंगे, क्लियर है? क्योंकि हम सनातनी हैं, बहुत पुराने हैं, कोई नए लोग नहीं हैं, राइट? सन्नी पटेल जी कहते हैं हैप्पी दिवाली, डिड यू रिसीव माई पेमेंट जस्ट टू मेक श्योर। मेरे ख्याल से मैंने शायद सबको रिस्पॉन्ड किया। आप ज़रा एक ईमेल चेक कीजिए, आपके पास शिफ्ट वाली ईमेल आई होगी सन्नी पटेल जी, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद बहरहाल आपका, ठीक है। फिर भी अपन इस बारे में चर्चा कर लेंगे, क्लियर है? तो कितने लोग इस बारे में सहमत हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए कि एक अलग दर्जा होना चाहिए, और किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप या किसी और हस्तक्षेप से इस धरती को दूर रखा जाए? कितने लोग आप में से इसमें सहमत हैं? जितने लोग सहमत हैं यस लिख दीजिए, जो सहमत नहीं है वो नो भी लिख सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी भावना है। मेरी भावना मैंने प्रकट करी, आपकी भावना आप प्रकट कीजिए, क्लियर है? चलिए, तो इसकी मांग करें फिर अपन, सब लोग तैयार हैं? मांग करनी चाहिए, राइट? कहीं तो राम राज्य देख लें, एक छोटी सी जगह पे ही सही, पूरे देश में तो जब आएगा तब आएगा, तो वहाँ राम राज्य चलने दीजिए। भगवान राम के समय के जो कानून थे वो सारे कानून उस समय उस जगह पर लागू होने चाहिए। हमें आपके एमपी एमएलए का चुनाव नहीं चाहिए, मेहरबानी करके वहाँ ना कराएं, स्पष्ट है। उतनी जगह को छोड़ दीजिए, बाकी पूरा देश है राजनीति के लिए, करते रहिए, उस जगह को राजनीति से थोड़ा दूर कर दें, ऐसा मेरा निवेदन है। हमें आपके कलेक्टर कमिश्नर भी नहीं चाहिए सर, हमें उनका भी दखल नहीं चाहिए, क्लियर है? राम राज्य है, राजा राम से चलेगा, और एक ही राजा है राम, कोई दूसरा नहीं है, क्लियर? लेट अस। तो जब राजा राम मौजूद हैं तो फिर किसी दूसरे राजा की जरूरत कहाँ है? क्लियर है? नरेश आहूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साहब, क्या होता है कभी कभी बैठे बैठे अपने आप जब चीज़ें आती हैं तो मैं समझता हूँ शायद वो भगवान ही
कहीं ना कहीं उसका प्रेरणा होते हैं, राइट। तो भगवान राम, बस राम ही राम, राम ही राम, कुछ और है ही नहीं। और देखा जाए तो इस देश की आत्मा भी राम है। मैंने कईयों बार कहा, पुनः रिपीट कर देता हूँ। खैर, ये सारे तो आपने वैसे देखे, रॉ वीडियो भी देख लीजिए जो मोबाइल से शूट हुए हैं। ओहो, पॉल्यूशन वॉल्यूशन तो नहीं हो रहा? दिल्ली वाले माई लॉर्ड को खांसी आ रही होगी, हाँ? मैंने क्या कहा भाई, अगर ये पॉल्यूशन है तो हमें पॉल्यूशन मंजूर है, अगर इससे तबीयत ख़राब होती है तो हमें अपनी ख़राब करना तबीयत मंजूर है, ठीक है। पर इसमें हमें कोई गुंजाइश नहीं करनी, कोई किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जिसने हमें सब कुछ दिया है, जिसकी वजह से हमारी सांसें चल रही हैं, और हम ये सोचें कि हमारी सांसें रुक जाएंगी, तो कल रुकती तो आज रुक जाए। पर ऐसा पॉल्यूशन के बहाना, ये बहाना, ना 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 ना, ये बहाने नहीं चलेंगे। क्लियर है? भूमि सोना कहते हैं गजब का तरीका, राम राज ही हो अयोध्या में। बिल्कुल होना ही चाहिए, और इसकी मांग तो हम करेंगे। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा होगा, बहुत जल्द ऐसा होगा और पक्का होगा। इसको भी लिख लीजिएगा। अब तक तो ये आइडिया किसी के दिमाग में नहीं आया, तो आया है तो भगवान ने भेजा होगा, और भगवान ने जब भेजा है तो ये होगा भी, पक्की बात है। क्लियर है ना? चलिए साहब, और आगे चलते हैं, और ज़रा देखें कि मेहनत हमने जो बोला, ज़रा उस मेहनत पर भी एक निगाह डालिए। ओहो हो, ये देखिए कितने वॉलंटियर्स लगे थे भाई, गिनती नहीं है। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी वनवास पूरा करके अयोध्या लौट रहे हैं। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी वनवास पूरा करके अयोध्या लौट रहे हैं। अच्छा, तो वीडियो में कहा गया है अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजा, लिखा भी है श्री रामचंद्र जी श्री रामचंद्र जी, बराबर वनवास पूरा करके अयोध्या लौट रहे हैं। वनवास पूरा करके अयोध्या लौट रहे हैं। अयोध्या के राजा हैं, तो राजा का ही तो राजपाट चलेगा, कि राजपाट किसी कलेक्टर कमिश्नर का चलेगा, किसी एमपी एमएलए का चलेगा, या किसी सरकार का चलेगा? नहीं चलना चाहिए, ये गलत है। ये हमारी भावना के अनुरूप तो नहीं है। अगर हमारी भावना एकदम स्पष्ट है तो मैं बिल्कुल पूरी ताकत के साथ मांग करता हूँ कि सरकार कैसे भी करके, किसी भी प्रकार से, जो भी आपको नियम कायदा बनाना है वो आप बनाइए, नया बिल लेकर आइए, कानून लेकर आइए, और इस कानून में अयोध्या के लिए स्पेशल, बिल्कुल डिस्टिंक्टिव, अरे कश्मीर को आपने दे रखा था 70 साल से, है ना? हमको अयोध्या एकदम फ्री चाहिए आपके अड़ंगेबाजियों से, है ना? मैं समझता हूँ सभी सरकारें इसमें सहमत होंगी, और सभी राजनीतिक पार्टियां भी इसमें सहमत होंगी, और ये 24 से पहले हो जाए तो कितना अच्छा है। ना हो तो जनवरी फरवरी में हो जाए, उद्घाटन के समय हो जाए। देखिए कितना अच्छा रहेगा। भगवान श्री रामचंद्र का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और उसी समय ऐसी घोषणा भी हो, तो मतलब मज़ा आ जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, नहीं? जय रघुवंशी अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय।
तो अयोध्यापति हैं तो उन्हीं की चलेगी ना, दूसरों की थोड़ी चलेगी। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए साहब, रामराज की तस्वीर तो हमको देखने को मिल ही रही है। अरे वाह, सब कुछ दियों से बनाया, मैंने कहा ना, सब कुछ। मेहनत देखिए, बच्चों की, वॉलंटियर्स की मेहनत देखिए, बच्चे बूढ़े जवान सब लगे थे साहब। आनंद आया। कोई कलाकारी नहीं है, ये मत सोचना कि इसमें कहीं कोई एडिटिंग है किसी प्रकार की। प्योर ड्रोन की फुटेज है, प्योर फुटेज। क्या सुंदर दृश्य है भाई। भाई मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा, ये जितने भी लोगों ने, जिन्होंने इस आयोजन में पार्टिसिपेट किया, सैल्यूट है आप सबको, दिल से सैल्यूट। कमाल कर दिया आप लोगों ने, आनंद आ गया। और मैं सच बात बताऊँ तो मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, शायद मैं इसे मरते दम तक नहीं भूलूँगा। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, और मैं समझता हूँ ऐसा ही एक्सपीरियंस बहुत सारे अन्य लोगों का भी होगा। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी दिन देखने को मिलेगा, पर है सब कुछ आपके सामने। पूरी दुनिया में ऐसा जगमगाता हुआ दुनिया का कोई भी टुकड़ा नहीं है इस समय जो श्री अयोध्या जी इस समय है, पूरी दुनिया में। जय अयोध्यापति सियावर रामचंद्र की जय। आज का नहीं है, सदियों पुराना है सियावर। कुछ लोग हमको आके फेमिनिज्म समझा रहे थे, यहाँ तो राम की पहचान भी सीता से होती है। हाँ, वो जो फेमिनिज्म समझा रही थी ना चड्डी वाली है, उनको बताना चाहता हूँ, यहाँ तो पहचान, पति की पहचान भी पत्नी से हो रही है। किसका वर? सियावर। ये हमको फेमिनिज्म समझाएंगे, ये सनातन धर्म को फेमिनिज्म समझाएंगे, ये हमको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। कमाल है साहब, गजब के लोग हैं साहब। सेल्फी पेड थ्रू पेपाल, शुभ दीपावली, बहुत बहुत धन्यवाद नारायण शंकर रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, तो कमाल है साहब। सारे नैरेटिव्स, हमने कहा ना राम मंदिर क्यों रोका गया था, आपको समझ में आया? मैं समझाता हूँ। इनके सारे नैरेटिव्स एक बार में ध्वस्त होते राम से, एक बार में ध्वस्त होते, धड़ाम, खलास। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे ही नहीं है, हर धर्म का पालन किया। अगर आप भगवान राम को पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा हर धर्म का पालन हुआ। राजधर्म का इतनी कठोरता के साथ पालन हुआ कि पत्नी तक से वियोग झेलना पड़ गया, पत्नी तक को त्यागना पड़ गया। लेकिन राजधर्म इधर से उधर नहीं होने दिया। इतना आसान थोड़ी राजा बनना, सबको राजा बनना। कर पाओगे? एक बार जरा देखो तो सही, भगवान श्री राम के चरित्र को उठाकर देखिए और फिर अपने आप को देखिए। अगर आपके अंदर 1% भी भगवान श्री राम ने जैसा किया उस पथ पर आप 1% भी यदि आप चल पाते तो मैं गारंटी देता हूँ मोक्ष की। 1% भी। बहुत कठोर रास्ता है, दिखने में बहुत आसान लगता है, अरे साहब क्या बढ़िया रामराज है फलान ठिकाने, पर उस पर जो चलता है उस रामराज को लाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की आवश्यकता होती है। तो कहना बड़ा आसान है, सुनना बड़ा आसान लगता है, करना जब बारी आती तो बड़ा मुश्किल लगता है कि नहीं?
किसी के आगे झुकना ही बड़ा मुश्किल लगता है, शबरी के झूठे बेर खाना तो बहुत दूर की बात है, हैं? ठीक है ना। है, चलिए साहब, उम्मीद करेंगे कि लोग भगवान श्री राम के ये सारा जो कुछ हो रहा है, इनसे हर्षोल्लास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप सब उस रास्ते पर चलने का भी प्रयास करेंगे। हमने कहा 1%, सिर्फ 1%, पूरा नहीं, पूरा तो असंभव है, कोई चल ही नहीं सकता, तो संभव ही नहीं है। बस 1% ही हो जाए ना उसका, उतने में ही उद्धार हो जाएगा आपका। हमारी चिंता मत कीजिए, ठीक है ना, देश की चिंता मत कीजिए, बस आप अपना उद्धार कर लीजिए, बाकी सारे उद्धार ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। दुनिया के किसी भी कोने में आप हैं, दुनिया के किसी भी धर्म में आप पैदा हुए हैं, मज़हब में, रिलीजन में आप पैदा हुए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप सब से, जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक निवेदन करता हूँ, जब भी आप अपने किसी भी मित्र से मिलें, अंग्रेजी में रामायण आपको मिलेगी, रामचरितमानस आपको मिलेगी, अंग्रेजी में लेकर जाइए, भारत से लेकर जाइए, ना हो तो ऑनलाइन मिलती होगी तो वहाँ से बुक कराइए, अपने सभी मित्रों को पढ़ने के लिए दीजिए, खुद भी पढ़िए, फिर उनसे पूछिए आपको कैसा लगा। लेट देम रीड। आप लोग पूछेंगे इसमें कौन सी वाली, किसकी वाली, कैसी वाली, तुलसीदास जी की ले लीजिए, सिंपल। दे विल आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तब ना आप जवाब दे पाओगे। और अपने मन से जवाब आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपको पढ़ना है तब समस्या इस बात की है कि आँखों से नहीं पढ़ना है। जब आपको समझना है तो समस्या एक और है कि दिमाग से नहीं समझना है। पढ़ना भावना से है और समझना दिल से है। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो दिमाग वालों के लिए नहीं है ये चीज़ें। दिमाग तो बहुत ऊपरी चीज़ है बॉस, है ना। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ, अगर आप अकेले भी हैं ना लाखों लोगों में, तो भी बहुत पोलाइटनेस के साथ अपनी रामचरितमानस, रामायण, भगवान राम के चरित्र को ज़रूर पूरी दुनिया तक पहुंचा कर आइए, ज़रूर। और ये सबसे ज़रूरी काम है, इसको याद रखिएगा। अगर आपका स्टोर है तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, डेली एक श्लोक, डेली एक चौपाई ज़रूर लिखिए और उसका मतलब लिखिए। अंग्रेज़ी में चौपाई लिखिए, अंग्रेज़ी में ही मतलब लिखिए। लोग आपके स्टोर पर आएंगे, उस स्क्रीन पर देखेंगे, बोले व्हाट इज़ दिस। छोटे छोटे पैम्पलेट्स प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ब्लैक एंड वाइट सही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कलर निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, आजकल तो टैंक वाला आ गया प्रिंटर, तो ईजी है। ब्लैक एंड वाइट कोई भी आए ना, उसने चॉकलेट ली, कैंडी लिया, उसके साथ में उसको रख दीजिए। डोंट प्रेशराइज देम। कोई आके गाली देता, गुस्सा मत होइए, मुस्कुरा दीजिए। आपने भगवान राम के लिए गाली खाई है, मुस्कुराइए, क्योंकि आपके न जाने कितने पाप धुल गए। इसलिए निश्चिंत होके भगवान राम के लिए गाली खाइए, जो देता है खूब आराम से, जिसको देनी दे, क्योंकि ऐसी नौबत भी आएगी, लोग मारने पीटने भी आएंगे। तो पिटे तो ये समझ लेना 10 बार, 10 बार चारों धाम हो गए आपके। अगर भगवान राम के लिए पिटोगे तो इस बात का याद रखना, निश्चिंत रहिए, मुस्कुरा कर, हंस कर, अपने सारे टेंशन को दूर कर पढ़िए चरित्र को भगवान राम के, लोगों तक पहुंचाइए और दुनिया को बताइए कि भगवान राम कौन थे, राम राज्य क्या था। ये सब तक पहुंचना चाहिए और आप ये कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा आप ये करेंगे, मुझे इसका भी पूरी आशा है। मैं उम्मीद करूंगा मेरी आशा को आप लोग तोड़ेंगे नहीं। तो आप सब, यदि आप कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ प्रयास कीजिए, यदि आप कहीं और हैं, जॉब की जगह बिजनेस करते हैं, वहाँ प्रयास कीजिए, हर जगह जहाँ पर हैं आप। अगर आप झाड़ू भी लगाते हैं ना तो वहाँ भी प्रयास कीजिए, ठीक है। ये नहीं सोचना मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, छोटा काम कर रहा हूँ, मैं CEO हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ। कुछ नहीं हो बाबू, तुम कुछ भी नहीं हो। ये हेकड़ी अकड़ सारी निकल जाएगी जैसे ही वहाँ दरबार में पहुँचोगे, खट से शरीर को छोड़कर। जब सामने लेखा जोखा हो रहा होगा, चित्रगुप्त जी बैठे होंगे, जवाब नहीं होगा आपके पास में,
और जब यहाँ से गाली खाकर पिट कर जाओगे आप भगवान राम के लिए, भगवान राम स्वयं इंतज़ार कर रहे होंगे आपका, बोले आन दो, ये आया मेरा बच्चा, इसको मेरे पास भेजो। आप सोच लो आपको चुनना है, आपको किधर जाना है। क्लियर है? सोनी जी कहते हैं डीलिंग में थी। जय श्री राम, जय श्री राम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनी जी। खैर, तो हाँ, तो कितने सारे दिए थे भैया, देखें ज़रा, रिकॉर्ड बन गया साहब, 22,23,000 दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ये गया जूम सरयू नदी के दोनों तरफ। वाह 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 वाह, क्या बात है। ऐसे ज़बरदस्त आयोजन भारत में होंगे, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं करी थी। आज सच बताना, भारत में जो लोग हैं वो भी सच सच बताना, और जो विदेश में वो भी बताना। गर्व हो रहा है अपने भारतीय होने पर, गर्व हो रहा है अपने हिंदू होने पर, गर्व हो रहा है भगवान राम के अनुयायी होने पर। इतना गर्व आज मुझे हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। जो लोग वहाँ मौजूद होंगे उनकी तो फिर बात ही अलग होगी, एटमॉस्फेयर ही अलग है साहब। ऐसा गजब का चार्ज अप एटमॉस्फेयर मैंने आज तक नहीं देखा। कमाल है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया साहब, 22,23,000 दियों के साथ। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा जा रहा है। एक बार पुनः इस मंच से इतिहास रचा गया है। ये प्रमाण पत्र आप सबके नाम, रात्रि के ललाट पर रश्मियों का विस्तार, नव्य अयोध्या के दिव्य उत्सव से आओ करें साक्षात्कार, आओ करें साक्षात्कार। तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है साहब, ये आपके नाम है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया है। तो कल को कोई पूछे तो उसको गर्व से कहना गिनीज रिकॉर्ड होल्डर हूँ मैं, हिंदू हूँ, मेरा रिकॉर्ड वहाँ रखा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्लियर है? नहीं, खुश तो आज सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं। चलिए और देखते हैं, कुछ और झांकियाँ देख लें। दिए तो हो गए, और भी बहुत कुछ है। असली वाला है, हाँ, नकली मत समझ लेना। असली वाला है जो आप देख रहे हो, वही जिसके लिए आपके पिताजी, मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, दादा, दादा के दादा के दादा के दादा के दादा, और दादा 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 कितने राह देखते देखते ही चले गए। बनवा नहीं पाए इस मंदिर को, पर आज ये मंदिर बन रहा है, आपके सामने है, पूरा आकार ले चुका, आपके सामने है। जिसे अच्छे अच्छे नहीं कर पाए, सोचिए आप कितने सौभाग्यशाली रहे होंगे। पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में आपने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा कि आपको ये देखने को मिल रहा है। और यदि इसे देखकर आप कुढ़ रहे हैं तो पिछले जन्म में ज़रूर कुछ पाप आपने किए होंगे जो अभी भोगने आपको बाकी हैं। चिंता मत करो, भगवान से थोड़ी कुछ छुपा है। मेरे सामने आके अच्छे से बोल देना या दुनिया के सामने जाके अच्छे से बोल देना, नहीं बड़ा अच्छा हो रहा है, और मन में यदि आप प्रफुल्लित नहीं है तो ये तो पाप की श्रेणी में है सीधे सीधे। तो वो तो भगवान हिसाब करेंगे, हम थोड़ी हिसाब करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो बाहर से तो दर्शन कर लिए, आज थोड़े अंदर से भी हो जाए दर्शन। कुछ आई हैं वीडियो, देख लेते हैं।
बहुत सारे लोगों ने ग्रहण लगाने की कोशिश करी थी इस मंदिर में, बहुत सारे लोगों ने। हाँ, तरह तरह की बातें। अरे साहब, ये नक्काशी तो फलाने से करा रहे हैं, उस पिलर को तो ढिकाने से बनवा रहे हैं, इस पत्थर को तो किसी और को ऑर्डर दे दिया, इसका तो फलाना कर दिया, इसका ढिकाना कर दिया। बहुत सारी बातें हुई थी सर, ढेर सारी। पर सारी बातों पर विराम भगवान श्री राम खुद लगा रहे हैं। मंदिर आकार ले रहा है और जिसको मिर्ची लगी है वो लगती रहे। वो रामद्रोही कहेंगे हम ऐसे लोगों को। ठीक है ना। हमने क्या कहा, जो जिसने यहाँ हाथ लगाया ना बॉस, तर गया, स्वर्ग का टिकट पक्का हो गया उसका। और अभी बहुत सारी कहानियां मिलेंगी आपको आगे। अचरज में मत रहिएगा कि कोई मुसलमान था, नक्काशी कर रहा था, मन बदल गया, हिंदू हो गया। अभी ऐसी कहानियां आएंगी निकल कर, आप लिख लीजिएगा इसको, 100% लिख लीजिएगा। संभव नहीं है कि ऐसा ना हो। भगवान राम का चरित्र ऐसा ही है, इतना भव्य, इतना विशाल का। जिसको भगवान के लिए काम करने का मौका मिल रहा है वो क्या पागल है इधर उधर जाएगा? वो कहेगा मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, अब तो भगवान राम की शरण में ही जाना है, यहीं आएगा, कहीं नहीं जाएगा। देशमुख साहब कहते हैं 1992 होने के बाद ये दिन इसी जन्म में देखने मिलेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन राम जी की मर्जी के आगे किसी की क्या चलेगी। जय श्री राम। देशमुख साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान राम की अपनी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। न मैं कुछ कर रहा हूँ, ना आप कुछ कर रहे हैं, ना हम सब कुछ कर रहे हैं, ना सत्ता, प्रशासन, सरकार, ये सब तो सिर्फ एक जरिया है, बहाना है। कोर्ट एक बहाना है। मामला, भगवान राम को मामले को ऐसे सुलझाना था तो कोर्ट ले गए, निचली अदालत से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से 5 जजेस की बेंच बनाई, 5 के 5 ने सर्वसम्मति से संवैधानिक फैसला दे दिया, बात खत्म हो गई। तो भगवान श्री राम ने किया है, किसी और ने नहीं। बड़ा स्पष्ट है। और इसमें जो लोग कर्ता के तौर पर, जो लोग इसमें शामिल हुए या जो जरिया बने, भाई क्या ही कहें। 100 पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में, सौभाग्यशाली बोलते ना, सौभाग्यशाली, तो सौभाग्यशाली हैं और क्या कहें। खैर, हम तो सर अपने आप को इसमें ही सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि हमको ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। चलिए और भी देखें। वाह वाह वाह, क्या नज़ारा है भाई। आरती आरती, अरे गजब भाई गजब, क्या बात। बड़े कमाल की बात है, बड़ी हैरानी की बात है। विपक्ष इसमें मौजूद नहीं है। आप यकीन मानिए, अगर आज मैं विपक्ष में होता या मैं अगर राहुल गांधी होता तो मैं चिट्ठी लिख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता कि मुझे बुलाइए, आपने मुझे बुलावा नहीं भेजा है, मैं आना चाहता हूँ, मुझे भी, मेरे भी आने की व्यवस्था कीजिए। कोई वीआईपी व्यवस्था मत कीजिए, बस आने दीजिए, मुझे भी आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हो, मैं ऐसा चाहता हूँ। कितने मूर्ख लोग हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। अगर राजनीतिक दृष्टि से भी देखें, वैसे देखना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भी इनका नुकसान हो रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये इतना बड़ा पाप कर बैठे हैं कि मुझे नहीं लगता कि इनको जगह मिलने वाली है। बहुत क्लियर बताऊं, आप तो भगवान राम के खिलाफ खड़े हो गए आके, आप हर आयोजन का विरोध करने लगे। कमाल है। खैर क्या कहें,
इतने सारे पटाखे वटाखे भी फूट गए। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा था पटाखे वटाखे फोड़ना नहीं है, पटाखे जो फोड़ेगा पूरे देश में हमारा कानून लागू है, और हमने पूरे देश में बैन कर दिया। अब मेरे को नहीं मालूम क्या किया क्या नहीं, लेकिन हमारे को देश के हमारे गृह मंत्री दिख रहे हैं जिनकी क्लिप आज बहुत वायरल है। आप खुद ही सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। कल दीपावली है, कल पटाखे जलाओगे क्या? अरे जोर से बोलो ना, जलाओगे? देखिए, कल दीपावली है, कल पटाखे जलाओगे क्या? अरे जोर से बोलो ना, जलाओगे? देखिए, तो कहते हैं कल दीपावली है, कल पटाखे जलाओगे क्या? जोर से बोलो, जलाओगे? अब सबने कह दिया हाँ। अब देश के गृह मंत्री हैं, इशारा इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। सब लोग इसको यही, जनता तो यही इशारा मानकर चल रही है कि इसका मतलब इशारा ये कि पटाखे जलाओ। तो भाई जलाइए और जमकर अपने भगवान जो आपके आराध्य हैं उनकी पूजा अर्चना कीजिए, दबाकर खूब जलाइए पटाखे। ठीक है ना। हम आज ही बता दें, हमारा कल का पटाखे का शो नहीं रहेगा जो हर साल रहता है, लेकिन इस साल नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि आप सब जानते हैं, क्योंकि मेरा संभव नहीं है। धर्म संकट ये ज़रूर रहता है कि क्योंकि ये काम बिल्कुल अलग है, देश और धर्म का काम है, तो क्या इसको व्यक्तिगत तौर पर लेकर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा धर्म संकट भी आता है कि आपको चुनना पड़ता है कि आप किस रोल में उस दिन रहेंगे, एक पुत्र के रोल में रहेंगे या फिर एक ध्वजवाहक के रोल में रहेंगे। तो संभवतः कल मैं एक पुत्र के रोल में रहना ज़्यादा पसंद करूँगा, बाकी आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा, क्योंकि अगर वो शो चाहेंगे भी तो उसमें मैं प्रेजेंट नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि वो उचित नहीं है, वो बिल्कुल गलत होगा हमारे धर्म के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, और हमको धर्म के रास्ते पर चलना है। ये तो झंडा लेके तो चलना ही चल रहा है, लेकिन गलत रास्ते पे भी तो नहीं जाना ना। तो दोनों तीनों चीज़ एकदम क्लियर है, ठीक है ना। तो चलिए, नहीं, परिवार को समय देने वाली बात नहीं है सर, हो ही नहीं सकती जो चीज़, तो उसके लिए फिर अपन क्या कहें, है ना। तो अब एक बात बताइए, इतना सब कुछ हो रहा है और इससे आगे बढ़ जाएगा। देश की जनता की हाल देखा है, गरीबी देखिए, बेरोजगारी देखिए, इसकी बात कीजिए। क्या राम 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 आप लोग लगे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो सबको। विपक्ष ऐसा कहेगा? गरीबी है सर, महंगाई बहुत है, इतनी महंगाई है, मोदी ने ऐसी महंगाई कर दी है कि साहब आप खुद ही देखिए। भेरूमल शमन दास, अच्छा, और कौन है? आराधना ज्वेलर्स, कोई से नौरन दास ज्वेलर्स, ये कोई से सारे बड़े ज्वेलर। इतनी सारी लाइन क्यों लगी है ज्वेलर्स के लाइन? मुंबई के जावेरी बाज़ार की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ज्वेलर्स के यहाँ ये लाइनें लगी हैं साहब, ज्वेलर्स के सोना और चांदी खरीदने के लिए। अरे गजब हो गया साहब। एक कंपनी थी, उसने कहा था जो हमारा बॉयकॉट कर रहा है उनके पास तो पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए। हाँ, तनिष्क नाम है उस कंपनी का, टाटा। उनको शायद जवाब मिल गया होगा, इस देश की ताकत। लाइन लगानी पड़ी सर, लाइन लगानी पड़ी सोना और चांदी खरीदने के लिए, हीरे जवाहरात खरीदने के लिए लाइन लगी है। ये कुछ फ्री में नहीं बट रहा, ये फ्री वालों की लाइन नहीं है सर, अंदाज़ा लगाइए। लोग कह रहे थे पैसे ही नहीं लोगों के पास, कोई अपनी जेब फटी दिखा रहा था। भाई तुम्हारी फटी हो सकती है, बाकी तो किसी की नहीं है। क्लियर है? तो इतनी लंबी लाइन ऐसे लगी जैसे राशन बट रहा हो। राशन नहीं बट रहा सर, फ्री नहीं बट रहा। लोग मोटी रकम लेकर आए हैं सोना और चांदी खरीदने के लिए।
और लाइन लगानी पड़ रही है। वो आईफोन किसी की लाइन से भी टैली कर लीजिएगा, ये फर्जी लाइन नहीं है सर, ये असली लाइन है, और ये लाइन बहुत लंबी है। हर ज्वेलर के पास क्यों लगी थी, हर ज्वेलर के पास। ये आपकी ताकत है। लोग कहते हैं इस देश में बहुत महंगाई हो गई है, लोग 2 जून की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। अब वो जून की खा रहे हैं कि मई की, है तो हमें नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल जो तस्वीरें हैं वो झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें एकदम स्पष्ट हैं। आज एक आम आदमी इतना एम्पावर्ड हो चुका है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली इतना एम्पावर्ड हो चुका है कि हर व्यक्ति धनतेरस पर, दिवाली पर अपने घर के लिए माँ लक्ष्मी को लेकर आना चाहता और ला रहा है, इतना सक्षम हो गया है। तो ये तो अच्छी बात है। हम तो ये सोचते हैं अगले साल इससे भी डबल लाइन लगी हो, और पहले से ही ज्वेलर बोल दे भैया बुकिंग करा लेना 15 दिन पहले, वरना फिर बाद में कुछ मिल नहीं पाएगा। तो ये तो अच्छी बात है। देश यदि हाँ कितना, अरे बाबा रे बाबा, मैं सही पढ़ रहा हूँ क्या? 50,000 करोड़ का सोना, 42 टन सोना धनतेरस में बिक गया। 42 टन, टन का मतलब हुआ 1 टन में 1000 किलो, 42,000 किलो, क्या बात है। ये खबर अमेरिका मत पहुंचा देना, आधे से ज़्यादा तो बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। हैं, कमाल है भाई, कमाल। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग खूब पैसे कमाते हो, खूब मेहनत करते हो मन लगाकर, और खूब खर्चा करते हो। 42 टन सोना मायने रखता है। मैं नहीं समझता इतना सोना किसी भी एक दिन विश्व के किसी भी जगह या किसी भी त्यौहार पर बिकता हो, भारत को छोड़कर। सनातनियों की ताकत है सर, देखते जाइए, बहुत ताकतवर हो गए सनातनी हैं, बड़ी आफत है। एंड 400 टन्स ऑफ सिल्वर, अरे बाबा रे बाबा, नाउ दिस इज, बाप रे, इतना सिल्वर था भी, या दूध वाला हिसाब है ही नहीं, उससे ज़्यादा खोआ बिक रहा है मार्केट में। ऐसा तो नहीं कि लोग, ऐसा मत करना यार प्लीज़, है ना, गड़बड़ मत करना। और जो गड़बड़ करे ना, मेरा आप सबसे एक निवेदन है, कृपया करके उसको जेल पहुंचाइएगा, सेटलमेंट मत कीजिएगा, है ना। बहुत विश्वास के साथ कोई आदमी जाता है सुनारों के पास सोना और चांदी खरीदने, तो ऐसी गड़बड़ ना करें, प्योरिटी के साथ माल दें, ठीक है। शॉर्ट होने दीजिए माल को, आपको फ़ायदा है ना, ज़्यादा पैसे में बेचोगे आप। 57,000 करोड़ का सोना बिका है सर, 57,000 करोड़ रुपए एक झटके में लोगों ने निकाल दिए। कमाल है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो उनका क्या करें जिनको गरीबी, बेरोज़गारी, बेटा तुमसे ना हो पाएगा ना, तुम बेरोज़गारी रहोगे। तुम अनुयायी, मतलब फॉलोअर ही ऐसे व्यक्ति के हो जो तुमको बेरोज़गार रखेगा। ऐसे मंदबुद्धि को फॉलो करोगे तो बेरोज़गार ही रहोगे। बाकी तो लोग सोना खरीद रहे हैं भाई, नहीं अपना अपना देख लो। हाँ, बाद में मत कहना पता नहीं था, कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले को, तो वो तो सोना खरीद रहे हैं। चलिए साहब, 57,000 करोड़ सोना बिका है, 27,000 करोड़ का सोना प्लस 30,000 करोड़ की चांदी प्लस 20,000 करोड़ की अन्य सामग्री। ओफो, बड़े गजब के बाइफर्केशन है लोगों के पास, कमाल कर दिया साहब। तो खैर, राम मंदिर बन गया, सोना बिक रहा है, सनातन धर्म की वापसी हो रही है। सच में ऐसा तो नहीं कोई गड़बड़ हो जाए बीच में? चलो देखते हैं। It's the busiest market here in Udaipur. Namaste. Oh, temple. Yes. Thank you. Oh, so apparently that's a temple, guys. मंदिर Huh? बेरो दीवारी, Beru Divadi. हाँ बेरो दीवारी। Apparently there is a bigger temple here. मंदिर कह के ले गए विदेशी को, बड़ा टेम्पल अंदर मंदिर में, और बड़ा मंदिर है। There is inside, but let's go, guys. Namaste. Namaste. What is this? This is Dargah. Dargah. Yeah, Ah, Dargah. we worship here. Ah, you worship here. Yeah. Ah, Dargah is also God. Yeah, this is also God. Ah, like Shiva. Right. You're absolutely right. This is Muslim God. Ah, And that's entire Hindu's God.
You're Muslim? Yeah, we are Muslim. Alhamdulillah, I'm also Muslim. Oh, Alhamdulillah. Yeah, Turkish. Okay, you are Turkish? Yes. Wow. Okay. Nice. Darga. Dargah, yeah, this is Okay. Dargah. Okay. It was nice to see you. Thank you very much. Most welcome. Thank you. Assalamu alaikum. Bye. So my friends, as you can see here in India, there are so many different religions. It's crazy, like how they live together, all of them. तो साहब दरगाह देखने आए थे, विदेशी हैं, विदेशी देखकर उनको पकड़ के ले गए हाईजैक करके, बोले अंदर भी, हाँ ये भी वो शिवा जैसे ही हैं दरगाह। उसने बताया मैं भी मुसलमान हूँ, शक्ल उतर गई। ये झूठ बोलने की इसकी क्या ज़रूरत है? आप खुलकर बोलो। दूसरी मुस्लिम जगह भी अगर आप देखना चाहते हो तो चले। अगला आदमी टेंपल देखने आया है, जगह जगह टेंपल देखता है, खुद मुसलमान है, हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित है, तमाम सारे मंदिरों में जाते हैं, बाकायदा चप्पल उतार कर पूजा करते हो, आप इनको देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा इनको उल्लू बना देंगे, पैसे मिलेंगे, ले आओ दरगाह पे ले आओ। अच्छा, मंदिर के बगल से ही खोल रखी है, जहाँ मंदिर वहाँ बगल में चिपका दो। अरे भैया इतनी सारी जगह पड़ी, थोड़ा आगे पीछे हो लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, हैं? ये कोई मार्केट थोड़ी है कि दुकान जो है वो मार्केट में ही खुलेगी। लेकिन भाई कुछ लोगों ने मार्केट ही समझ रखा है। और अच्छा, उनसे पूछा भगवान है? बोले हाँ। कौन भगवान? ये बताओ कि भाई दरगाह का मतलब क्या होता है? नीचे लाश दबी उसमें तो कमाल है। और मज़े की बात है वो टर्किश मुस्लिम है, वो कह रहे दरगाह, अच्छा उनको पता है ये हराम है इस्लाम के अनुसार, पर अब क्या करें। नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन अंकल बीटेक हो गया मेरा, एक भी बैक नहीं है, आप सबके आशीर्वाद से हम हैप्पी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ऐसा तो नहीं कि आप ये मना रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो कि राम मंदिर बन रहा है, हर्षोल्लास है, कहीं कोई धीरे से पैरों के नीचे से कारपेट खींच ले, ऐसा तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन का आतंकी नेटवर्क आए वाकई में आए हैं ये तो। स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय SAMU नाम के छात्र संगठन की मीटिंग में देश विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा था। आरोप है कि SAMU की मीटिंग में एक दूसरे से संदिग्ध आतंकी जुड़े और इसके जरिए ISIS में भर्ती कराई जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक ये संगठन सेंट्रल एजेंसियों के रेडार पर भी है। ओफो भाई साहब, आप तो मंदिर बना बना के खुश हो, पर यहाँ तो मामला ही दूसरा चल रहा है, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। भाई देख लो, संभाल लोगे, मतलब फिर मत बोलना बताया नहीं था। UP ATS ने 4 लोग पकड़े हैं साहब, 4 स्टूडेंट हैं, तथाकथित स्टूडेंट AMU के, 6 स्टूडेंट है, सॉरी 4 आपके सामने। रकीब इमाम अंसारी 29 साल के, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, बीटेक और एमटेक हैं सॉरी। नावेद सिद्दीकी 23 साल के, BSc कर रहे हैं। नोमान गफ्फार 27 साल के, BA ऑनर्स कर रहे हैं। और नाजिम 33 साल के, ये भी पढ़ाई कर रहे हैं साहब। सब स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के नाम पर AMU में घुसते हैं और करते क्या है, अपना एजेंडा चला रहे हैं। एजेंडा क्या? ISIS के लिए भर्ती करनी है इनको। कमाल के लोग हैं। आप सोचिए, तो मतलब आपको सिर्फ एक जगह मेहनत नहीं करनी है, आपको बहुत सारी जगह मेहनत करनी है ना। सिर्फ मंदिर बन जाने से, ये तमाम सारी वीडियोस देख लेने से कुछ नहीं होगा, मेहनत अभी और बहुत बाकी है। और सिर्फ खतरा सिर्फ इनसे नहीं है, उससे भी बड़ा खतरा उन लोगों से, एजेंडेधारियों से। आइए एजेंडेधारियों से मिलिए। धनतेरस पर जुए में पत्नी को हार गया पति, न्यूज़ 24 ने खबर चलाई। अली सोराब आए, बोले संस्कृति, धनतेरस पे जुआ चल रहा था साहब, पत्नी को हार गया। पत्नी, अच्छा, उनने पट से पत्नी देखा, तुरंत उठा लिया। अरे गजब साहब, आओ भाई आओ, जरा असलियत देख लें। अमरोहा पुलिस ने नीचे बता दिया, महोदय उपरोक्त प्रकरण में संबंध में कृपया अवगत कराना है कि आवेदिका की तहरीर पर आधार पर उसके पति सुहेल अहमद एवं अन्य ससुराल जन पर दहेज उत्पीड़न व अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर
है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो धनतेरस पर हार गया पति, मतलब हिंदू हार गया। हिंदू अपनी पत्नियों को दांव पे लगाते हैं, कहने का पर्पज़ ये था। पर निकल आया मामला दूसरा। सुहेल अहमद हलाला वाले लोग हैं भाई, पत्नी को ही हार गए जुए में। कमाल है साहब। धनतेरस से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना, ना वो धनतेरस मनाते ना कुछ। लेकिन इसके बावजूद न्यूज़ 24 ने जिस गंदगी से न्यूज़ को प्रेजेंट किया है, इनकी मानसिकता बताता है। तो आपको बहुत सारे फ्रंट पे लड़ना है सर। इस फ्रंट पे तो खैर हम मौजूद हैं आपका साथ देने के लिए, लेकिन अभी बहुत सारे फ्रंट खुले हैं जहाँ आपको खुद को लड़ना है, ठीक है। तो अपने अपने रोल चुन लीजिए और अपनी अपनी जगह चुन लीजिए। सबको अपनी जगह डटे रहना है, ठीक है, क्योंकि आने वाला समय इतना आसान नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल समय होने वाला है। ये इतना आसान नहीं है ना। हैप्पी दिवाली, हैप्पी टू सी भारत डूइंग सो वेल, गिव्स अस होप टू कम बैक टू भारत सून। शैलेश पिल्लई जी, मैं तो ये चाहूँगा कि भारत इतनी तरक्की कर ले कि आपको सोचना ना पड़े आने से पहले, किसी भी भारतीय को सोचना ना पड़े आने से पहले कि मुझे भारत जाना है। मैं तो वो दिन देखना चाहता हूँ जब जो लोगों ने सिटीजनशिप भी ले ली है बाहर की, वो दौड़ के भाग कर वापस आए कि अब यहाँ ज़्यादा अच्छे, इसलिए नहीं कि भारत मेरा देश है, ना ना ना, लालच में गए थे ना, लालच से ही लौट कर आए वो कि नहीं अब प्रोस्पेक्ट यहाँ ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य यहाँ ज़्यादा अच्छा। और ज़्यादा दिन की बात नहीं, मेरे जीते जी होगा, इसको लिख लीजिएगा आज, अपनी अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था राम मंदिर को लेके, 370 को लेके। जब मैं कहा, उस समय फेसबुक पे हुआ करता था, जब मैंने कहा था कि 370 हट जाएगी 2-4-6 महीने में, और 1.5 महीने में हट गई थी उसके बाद। राम मंदिर को लेकर मैंने कहा था राम मंदिर का फैसला आएगा। लोग बोले कब आएगा, हमने कहा 19 के चुनाव के बाद आएगा। लोग बोले पहले आना चाहिए, हमने कहा ना। तो भाई राम मंदिर का फैसला भी आ गया, आपकी फेवर में भी आ गया। सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। बिल्कुल विशुद्ध रूप से मानिए कि भगवान राम की कृपा इस देश पर है। पर खैर, कुछ लोगों को सब कुछ पसंद है, पर आपकी फ़ोटो पसंद नहीं, उनका क्या करें। क्या नाम? मेरा शहरान अली। क्यों शहजादा ने क्यों नहीं दे रहा अनाज? अनाज तो बोल रहे हैं बहुत लोगों को जा रहा है। नहीं, अनाज जा रहा है, पर बहुत लोगों को वो कट्टा छपके जा रहे हैं ना, काफी लोग लेके नहीं आते इसको। अच्छा, कट्टे पर जो शक्ल है वो आपको पसंद है? जी, लोग उससे एतराज करते हैं ना, कट्टे पे वो शक्ल उनकी छपी हुई है। अगर वो दे रहे हैं तो लोगों को जताएं ना कि हम तुम्हारा मदद कर रहे हैं, क्योंकि देश के जो भी लोग हैं सब वो मोदी के उसमें आ रहे हैं ना अंडर में। तो उनको ये तो सोचना चाहिए कि अगर ये हमारे गरीब लोग हैं तो इनको हम ये चीज़ें ना जताएं कि हम तुम्हें खाना दे रहे हैं या रोजगार दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। फोटो से आपको एतराज है? तो इससे पहले भी खूब फोटो छपती थी, लेकिन अनाज तो आता ही नहीं था। फोटो नहीं छपती थी ना पहले किसी, अनाज आता भी तो नहीं था। आता था पहले। हाँ, तो नहीं देते थे अनाज। और अपने को कोई कट्टा थोड़ी खाना है, अपने को तो अनाज। नहीं, अनाज तो खाना है, अनाज पहले भी तो आ रहा था, पर हो सकता है मेरे टाइम पे जब से मैं देख रहा हूँ तब से तो ये फोटो ही आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? मेरा शहरान अली। क्यों शहजादा? शहजाद अली जी, फ्री का राशन भी चाहिए, पूरा चाहिए, दादागिरी से चाहिए। बच्चे अल्लाह की देने, लेकिन राशन मोदी देगा, वो वाले लोग हैं। लेकिन उस पर फ़ोटो नहीं चाहिए। ये एहसान मत जताओ मत कि तुम दे रहे हो। फिर कौन दे रहा है? कुदरती बिरयानी थोड़ी कि कहीं से भी आ जाएगी, हैं? कुदरती बिरयानी नहीं है भाई, मोदी दे रहा है हमारे टैक्स के पैसे। बल्कि मैं तो कहता हूँ मेरी फ़ोटो भी लगानी चाहिए, नितिन शुक्ला के टैक्स के पैसे से अनाज जा रहा है। हाँ, उस पर लिखना चाहिए, वाह यार हमारे टैक्स के पैसे से मज़े कर रहे हो आप लोग। और उसमें ये भी चाहिए कि नहीं, ये लिखा भी नहीं होना चाहिए। ये तो मतलब नाजायज़ हो रहा थोड़ा। इतना बुरा लग रहा तो मत लो ना। हाँ, मना कर दिया करो, नहीं लेना। कल से मना कर देना सारे लोग कि नहीं चाहिए हमारे को, ठीक है ना। कमाल के लोग हैं साहब, गजब। चलिए खैर, क्रिकेट की भी बात कर लें। क्रिकेट प्रेमी भी हमारे यहाँ हैं। फाइनली पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। खूब नमाज पढ़ी थी साहब, हाँ, ग्राउंड के ऊपर इधर उधर, इधर फुदक उधर फिदक। हमने क्या कहा? अल्लाह काम नहीं आया,
मानी नहीं अल्लाह। अल्लाह बोला भाई नालायक कहेंगे, बट नालायक। यानी अल्लाह ने शुद्ध हिंदी में एकदम मैसेज क्लियर दे दिया कि नमाज ग्राउंड पे नहीं पढ़ी जाएगी, और जो पढ़ेगा उसको ग्राउंड से बाहर कर दूंगा मैं। साफ है, अल्लाह का फरमान एकदम बराबर है कि नहीं? हमने कहा था ना, काम नहीं आने वाले अल्लाह। माने नहीं लोग, कुछ लोग गुस्सा हो गए थे। गुस्सा मत हुआ करो, सच को समझा करो, सुना करो। खुद अल्लाह की मर्जी नहीं है इसमें जो आप लोग कर रहे हो, इसलिए पाकिस्तान बाहर हो गया। पर खैर, पाकिस्तान के बाहर होने का एक वीडियो आया, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, बड़ा आनंदमय है। इंडिया है और वर्ल्ड कप 2023 है। अब पाकिस्तान की बारी, पाकिस्तान को बुलाया गया, आओ भाई तुम भी आओ। पाकिस्तान आए, भाई वाकई में पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हो गया, कसम से। इंडिया की देखा देखी में कूदे थे, और जो इनका हाल यहाँ हुआ, सच में ऐसा ही हाल पाकिस्तान का हो गया भाई। ऐसी पिटाई हुई है भाई, भयंकर वाली। बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से वाली बात हो गई इनके लिए। खैर, पाकिस्तान का ये होना था, अच्छा है, ज़्यादा दिन का है नहीं पाकिस्तान, उतने बस थोड़े और दिन हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं ऑनलाइन सेलिंग का भी काम करते हैं, तो जितने भी हमारे दर्शक ऑनलाइन सेलिंग का काम करते हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है। इस वीडियो को देखिए और समझिए। मीशो पर जो लोग काम करते हैं, खासकर फर्जी लेटर आ रहा है मीशो की तरफ से, गलती से भी आपको QR कोड को स्कैन नहीं करना। पूरा वीडियो देख लीजिए, वरना आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। मैं प्रवेश नगर बोल रहा हूँ, न्यू दिल्ली मालवीय नगर से। एक्चुअली मैं अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक ये लेटर रिसीव हुआ इस तरीके से, इसमें अर्जेंट लेटर लिखा हुआ लेटर आएगा, समझ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर एंड एवरीथिंग है। इसमें मीशो कंपनी का था। मीशो कंपनी से मैंने बात की, वो लोग इस तरीके का कोई लेटर नहीं भेज रहे किसी को, और ये एक स्क्रैच कार्ड इन्होंने भेजा था जिसमें मारुति स्विफ्ट वगैरह इन्होंने निकाली हुई थी। खैर, मुझे शुरू से ही फील हो रहा था कि ये स्कैम है, क्योंकि इसमें QR कोड भी दे रखा था। इसको स्कैन करते ही आपका जो है वो ऐप जो है वो उसको हैक कर लेगी। गूगल पे एंड ऑल दैट हैक हो जाएंगे। प्लीज मत कीजिएगा, मैंने भी नहीं किया। मैंने कल इनके जो नंबर दे रखे हैं, इसमें ऊपर वाले नंबर पे बात करी। ये बंदा पहले तो मेरे से आराम से बात कर रहा था, बाद में ये गाली गलौज पे आ गया। तो प्लीज, ये इस तरीके का ये नया स्कैम आया है, इस तरीके का लेटर आपको भेजेंगे जिसपे अर्जेंट लेटर लिखा हुआ होता है। ये इसको प्लीज स्प्रेड कर दीजिए। इस तरीके की चीजें हो रही हैं, किसी भी तरह से आपका अकाउंट खाली करने के नए नए तरीके हैं, तो मैं यही आपको बोलूंगा कि प्लीज इसको बिल्कुल भी स्कैन मत कीजिएगा। ये जो बार कोड है इसे स्कैन मत कीजिएगा, नहीं तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, हैक हो जाएगा आपका फोन। प्लीज। क्लियर है? तो ऐसी चिट्ठी यदि आपके पास भी आए तो पहले कंपनी से कंफर्म कीजिए। उन्होंने जो नंबर दिए ना लेटर पे, उस पर नहीं, कंपनी की वेबसाइट पर जाकर, ठीक है, कि आपने क्या ऐसा कुछ भेजा है, और उसके बाद ही कोई कार्रवाई करें। बाकी स्कैनिंग वगैरह से बचें, क्योंकि आजकल ये स्कैनर के ज़रिए जो है बहुत चल रहा है हैकिंग का जो मैटर है। ठीक है ना? तो चलिए, खैर कुल मिलाकर आगे ज़्यादा न्यूज़ लेने की इच्छा नहीं, क्योंकि मूड अच्छा है। कहते ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, खाना कुछ अच्छा खा लो तो उसके बाद फिर कुछ और खाने की इच्छा नहीं होती, यार मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा। तो आज भगवान राम की इतनी सारी अच्छे वीडियोस हमने देखे, श्री अयोध्या जी से इतने सारे अच्छे वीडियो देखे, अब मन नहीं कर रहा कि कुछ और न्यूज़ लें, क्योंकि वो मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा, है ना। तो हमने जो कहा, राम ही राम है, और भगवान राम की कृपा से सब कुछ हो रहा है। हम तो फिर से एक बार चलते चलते मतलब ये याद दिलाएंगे सबको कि श्री अयोध्या जी को बिल्कुल फ्री करना चाहिए, फ्री फ्रॉम क्लचेस ऑफ द गवर्नमेंट, और वहाँ राम राज चलना चाहिए, ना कि
कुछ और। तो हमारी तो ये डिमांड है और हम उम्मीद करेंगे जिस प्रकार से भाई, क्योंकि वेटिकन में भी है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है ना। खैर, तो खैर कुल मिलाकर उम्मीद करते हैं आप सबको भी जितनी मुझे खुशी हो रही है उतनी खुशी या उससे ज़्यादा खुशी आप सबको हो रही होगी। उम्मीद करते हैं कि आप सब भी यही चाहते हैं कि जो है एक बिल्कुल अलग सिस्टम हो और श्री अयोध्या जी में राम राज चले, कि अयोध्या के राजा तो राम ही हैं। तो आप भी ऐसी डिमांड चाह रहे होंगे, हम भी यही उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। खैर कुल मिलाकर बहुत सारी बातें हैं, उन तमाम सारी बातों को और तमाम सारी न्यूज़ को आगे भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक, हालांकि कल संडे है, फिर भी थोड़ी बहुत न्यूज़ जो आज की जो पेंडिंग है उसको लेने का हम प्रयास करेंगे, है ना। नरेश आहूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबका जो दिन है वो भी मंगलमय हो, आने वाला साल भी मंगलमय हो। खूब लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे और भगवान राम की कृपा भी आप पर बनी रहे। आप लोग सत्य के मार्ग पर चलें, अच्छे कर्म करें, और जो कहते हैं ना कि दूसरों को भी वो सत्य का मार्ग दिखलाते रहें, ये सबसे ज़रूरी है, राइट। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आपको आज का लाइव पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।